गड्ढा था उसको पाटा गया है और आज भी समरसेबल का पानी इसी कैंपस में पसर रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। गांव का भी देख रहे हैं पानी इसी कैंपस में आ रहा है। हो सकता है कि कुछ गांव के दबंग लोग भी इसमें पानी बहाने के लिए वो हों। यहाँ जो टीचर है बाहर से आते हैं और टीचरों को धमका करके भी पानी इसमें बहाया जा सकता है। नहीं, अभी तो 4-5 दिन हुआ गए हैं लोग। 4 दिन हुआ अभी। 4 दिन से ये पानी हुआ है। ये 4 दिन के पहले करीब 1 हफ्ते तक वो लोग यहाँ रुके थे ना। अगर आप अच्छे होते तो आपकी गलती बतियाने में हमको क्यों क्या अच्छा लगता है? अगर शिक्षक है तो आपके बारे में कुछ अनाप शनाप कहना, गलत कहना हमको अच्छा लगता है। विद्यालय चमकने लगे हैं। शौचालय के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे हैं वो उन शौचालय में नहीं जाते हैं बल्कि बाहर जाते हैं। अब देखिए कहीं बिल्डिंगें हैं तो वहां शिक्षक नहीं है उत्तर प्रदेश में, और कहीं शिक्षक मौजूद है तो वहां कमरा नहीं है। इसके पीछे आपको अभी जर्जर बिल्डिंग हम दिखाएंगे जिसकी नीलामी अभी तक नहीं हो पाई है, और ये बच्चे दोपहर के समय जरूर उसमें खेलने जाते होंगे, और जिस दिन वो जर्जर अवस्था में है, जिस दिन वो गिर जाएगा तो सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजरेगा। आज हम उपस्थित हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय है कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल पिपरही क्षेत्र देवकली जनपद गाजीपुर। ये पिपरही का स्कूल है और पिपरही ये जहाँ पड़ता है बता दें गांव में डिहिया गांव है, बगल में ही डिहिया गांव है। और डिहिया के एक बड़े जो है पॉपुलर व्यक्ति के बारे में बता दें तो वहाँ के पूर्व विधायक हैं सुभाष पासी, जो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक थे, और बिल्कुल उनसे सटा हुआ उनका गांव कह लीजिए तो उनका गांव का ही ये विद्यालय है। सुभाष पासी जी इस समय भारतीय जनता पार्टी में है और अब समाजवादी पार्टी से लगातार 2 बार विधायक हुए थे सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से। उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय को हम दिखा रहे हैं। वो प्राथमिक विद्यालय जिसमें जो है तमाम जो है जो भौतिक सुविधाएं हैं उसका अभाव यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। हालांकि जब हम लोग सुबह 7:30 बजे पहुंचे तो शिक्षक समय से यहाँ उपस्थित हो गए, लेकिन अभी भी बच्चे समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और उसका कारण क्या है, क्यों न ऐसा हो रहा है, क्या अभिभावक से कभी बुला करके ये बात कही गई कि नहीं कही गई? और कहीं ना कहीं देखिए जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था है, परिषदीय शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं अभिभावक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे दोष पाए जाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि वो भी दोषी हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है गर्त में तो चली ही गई है, लेकिन अगर इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके आड़े जो है शिक्षक भी आ रहा है। शिक्षक भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमियां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। शिक्षा व्यवस्था इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही है, और ठीक उसी तरह से जो अभिभावक हैं वो भी कहीं ना कहीं जो परिषदीय शिक्षा है उत्तर प्रदेश की उसको लेकर के उदासीन है। इस पिपरही के कंपोजिट जूनियर हाई स्कूल में हम आए हैं, और यहाँ आने के बाद अगर आपको हम इसके कैंपस के बारे में बता दें तो अगर ये लड़के अगर चाहें इस कैंपस में दौड़ करके एक दौड़ लगा लें चारों तरफ तो कहीं भी वो गिर सकते हैं, कहीं भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। ये कैंपस इतना उबड़ खाबड़ आपको दिखाई देगा। जहां ये हैंडपंप लगा हुआ है उसमें सबमर्सिबल है, और आप देखेंगे उसके चारों तरफ आगे पीछे चारों तरफ पानी पसरा हुआ है, जिसमें कभी भी बच्चे अगर जाएं तो पूरी तरह से कीचड़ से सन जाएंगे। उसको आइए हम नजदीक से दिखाते हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप आइए और दिखाएं। अगर आप उसमें शायद यहाँ दलदल भी होगा क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था। प्रधानाध्यापक ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था जिसको पाट करके अभी सही किया गया है, लेकिन गड्ढा है, यहाँ गड्ढा था उसको पाटा गया है, और आज भी समरसेबल का पानी इसी कैंपस में पसर रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब बताइए कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। ये हैंडपंप है और हमारे पीछे भी एक हैंडपंप है, लग रहा है कि वो खराब हो गया है। वो भी चालू है, ठीक है, वो चालू है, और वो देखिए बिल्कुल किनारे है। उसके लिए पानी की मास्टर हमारे साथ प्रधानाध्यापक है यहाँ के हेडमास्टर, जिनसे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या इसके लिए कभी इन्होंने शिकायत की कि नहीं की, और अगर शिकायत की तो अब तक ये हल क्यों नहीं हुआ। ये कब तक, हमको लग रहा है कि ये नया नहीं है, 2-4 दिनों का नहीं है, ये पुराना है। गांव का भी देख रहे हैं पानी इसी कैंपस में आ रहा है। हो सकता है कि कुछ गांव के दबंग लोग भी इसमें पानी बहाने के लिए वो हों। यहाँ जो टीचर है बाहर से आते हैं और टीचरों को धमका करके भी पानी इसमें बहाया जा सकता है। और ये जो पानी इसमें का, लेकिन हम उनको क्या बोले, बाहरी पानी आ रहा है वो तो अलग की बात है। इस कैंपस का पानी, इस विद्यालय का पानी इसी कैंपस में पसर रहा है पूरी तरह से। देखिए अगर बच्चे अगर इसमें दौड़ करके चले जाएं, गिर जाएं तो कीचड़ से सन जाएंगे। हमारे साथ हेडमास्टर साहब है जिससे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, परिचय दें साहब।
मैं चंद्रभान सिंह यादव, यहाँ कंपोजिट पिपराही में जो है प्रधानाध्यापक हूँ। जी। तो ये थोड़ा सा मोबाइल बंद करिए साहब। इनसे हम जानेंगे इस पानी के बारे में कि इसके लिए कोई शिकायत आपने की कि नहीं की। शिकायत नहीं, प्रधान जी से बात हुई है, इसको बोरिंग को उठवा करके जो किनारे लगवाने के लिए कहे हैं। और इधर ये जो पिच रोड देख रहे हैं बनी है ना नई, तो इसके लिए इसके जो कर्मी थे जो है, वो लोग यहाँ रुके थे विद्यालय पर। प्रधान जी के द्वारा कहा गया तो हम एक कमरा उनको दिए थे। तो वो लोग रात में जैसे रुकते थे, सुबह अपना काम पे चले जाते थे, तो यहाँ का काम भी चल जाता था। तो उनके मतलब 7, 8, 10 लोग थे करीब, और मतलब महिलाएँ भी थी, तो उनके द्वारा जो है थोड़ा पानी यहाँ ज़्यादा गिरा दिया गया है। तो इसीलिए पानी हो गया, पहले नहीं था ये जो है, जब से मिट्टी गिरी है, तो बच्चे जैसे पानी-वानी पीते हैं तो हल्का-फुल्का गर्मी के टाइम में तो सूख जाता है। वो भी पानी तो इसी में पसरेगा ना, जो पानी देखिए, जो पानी वेस्ट होगा इसी में पसरेगा। तो ये इसके लिए ये कब कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था? 1 महीना 2 महीना पहले हुआ था ना, कौन? जो नहा धो के लिए यहाँ से लोग नहीं, गए। नहीं, अभी तो 4-5 दिन हुआ गए हैं लोग, 4 दिन हुआ अभी। अभी 4 दिन से ये पानी हुआ है ये। 4 दिन के पहले करीब 1 हफ्ते तक वो लोग यहाँ रुके थे ना, तो लगातार। ये बोरिंग कब हुई है? बोरिंग पुरानी है। जी, बोरिंग बहुत पुरानी है। इसको जो है वो जैसे गड्ढे में थी, तो इसको ऊपर हम ही करवाए हैं, जब सबमर्सिबल डलवाए थे ना, तो इसको ऊपर करवा दिए हैं जो है, लेकिन बोरिंग पुरानी है। अभी नए वाले प्रधान जी कहे हैं कि इसको जो है बीच से यहाँ खेलने-वेलने में दिक्कत होगी बच्चों को, तो किनारे करवाने के लिए कहे हैं। हम किनारे से नाली लेंगे, इस पे बात किए हैं उन्हीं लोगों से, रोड वालों से, कि ये जो है बनेगा इसमें जो है क्या कहते हैं उसको, नहीं पिच नहीं, ये नाली, हाँ, नाली किनारे से निकलवाएँगे लोग जो है, तो आरसीसी करवाएँगे इसका जो है, वहाँ से जितना छूटा हुआ है ना, उधर भी देखेंगे तो अब बन गया है, और इधर भी बन गया है जो है। रोड रोड आप आए होंगे, एकदम नया-नया देख रहे हैं ना, एकदम पिच पड़ी हुई है। सीसी रोड बन। ये सीसी बनेगी तो ये किनारे से नाली जाएगी। तो एक हैंडपंप जो है उधर किनारे करके और नाली से पानी उधर जो है गढ़ई में निकाल दिया जाएगा। यही बात प्रधान जी ने। अच्छा देखिए, हेडमास्टर साहब ने बताया कि अब इस हैंडपंप को उखाड़ करके, उस इस हैंडपंप को उखाड़ करके अब कहीं दूसरे जगह इसको लगाया जाएगा, तब जाकर के इस पानी की समस्या खत्म होगी। आ, लेकिन अब कब तक ये होगा अब तो पता नहीं, क्योंकि ग्राम प्रधान से इन्होंने कह दिया। और खास करके बता दे तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षा को लेकर के गांव के ग्राम प्रधान भी बहुत जिम्मेदार नहीं है। अगर हम लोग कहीं जाते हैं, किसी विद्यालय पर जाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि ग्राम प्रधानों ने भी, ग्राम प्रधान जो है गांव के, वो भी अपने जो शिक्षक है गांव के जो विद्यालयों में, उनसे रिश्तेदारी जोड़ करके रखे हुए हैं। शिक्षा गांव की बर्बाद हो रही है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर तो वोट लिया नहीं है, शिक्षा से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो फोन भी करने लगेंगे कि भाई हमारे गांव के टीचर हैं कम से कम। लेकिन कुछ ऐसे ग्राम प्रधान है, कुछ ऐसे सम्मानित ग्राम प्रधान है, जो उत्तर प्रदेश में अपने गांव में जो परिषदीय शिक्षाओं का संचालन चल रहा है, जो विद्यालय है, उस शिक्षा को लेकर के इतने ज्यादा तत्पर हैं कि लोगों का फोन आना शुरू हो गया। जब हम लोगों ने एक अभियान के तहत हम लोगों ने जब रुख किया प्राथमिक विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों का, तो लोगों ने कहा कि एक बार हमारे विद्यालय को विजिट करिए, एक बार हमारे विद्यालय को देखिए। तो इस तरह के भी कुछ ग्राम प्रधान है जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली आए, बदलाव आए। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है कि ग्राम प्रधान खुद दबाव देते हैं कि भाई हमारे गांव के वो टीचर हैं, बड़े अच्छे आदमी, ऐसे तैसे। अगर आप अच्छे होते तो आपकी गलती बतियाने में हमको हमको क्यों, क्या अच्छा लगता है? अगर शिक्षक है तो आपके बारे में कुछ अनाप शनाप कहना, गलत कहना हमको अच्छा लगता है? मैं चाहता हूँ, लोग समाज चाहता है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, जो गर्त में चली गई है, उसमें तब्दीली आए। क्योंकि ये शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर इनके अंदर तब्दीली आ जाए तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदल जाएगी। अभी देखिए हमारी घड़ी में 8 बज चुके हैं, और यहाँ कितने कितने बच्चे हैं मतलब? नामांकित नामांकित 250 हैं। 250 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन हमारे समझ से यहाँ 50 बच्चे से ज्यादा उपस्थित नहीं। हाँ, आ रहे हैं अभी बच्चे, वही बता रहे थे ना कि लेट थोड़ा आते हैं जो है, अभी आएंगे। बच्चे लगातार आते रहते हैं, जो 9 बजे तक आते हैं। अभिभावक से कभी आपने ये कहा कि भाई समझ क्यों नहीं? घर घर जाके संपर्क, अभी नामांकन में घर घर जाके संपर्क करना था, घर घर जाके संपर्क किए हैं और कहे हैं कि लड़कों को तैयार करके, और 7 बजे का विद्यालय है, आप लोग उसको समय से उनको भेजिए। हाँ, लोग करते हैं लेकिन भेज पाते नहीं अभी, लेकिन हम लोग प्रयास लगातार करेंगे जो है, तो जरूर एक दिन अभिभावक को जागरूक कर लेंगे। जो यहाँ देखिए शौचालय की स्थिति है, जो बच्चों को यूज करना है, जो शिक्षक को यूज करना है,
उस शौचालय को हमने देखा, जो है उसमें पानी तो आ रहा है, लेकिन हम जानेंगे कि क्या बच्चे सचमुच इस शौचालय में जाते हैं कि नहीं जाते। हमको लगता है कि अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों की हम बात कर दें, कायाकल्प हुआ है प्राथमिक विद्यालयों का। अच्छी अच्छी टाइल्स लग गई है, विद्यालय चमकने लगे हैं। शौचालय के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे हैं वो उन शौचालय में नहीं जाते हैं, बल्कि बाहर जाते हैं। तो अब जानना चाहेंगे हेडमास्टर साहब कि बच्चे इसमें जाते हैं कि नहीं जाते। जाते हैं सच शौचालय में, बताइएगा। सच बता रहे हैं, जाते हैं। बच्चों से पूछ लीजिएगा, बच्चियां हैं सब जाती हैं इधर शौचालय। बच्चों से हम जानेंगे कि सच में क्या बच्चे उस शौचालय में जाते हैं कि नहीं जाते। आपको हमने कैंपस दिखाया, आपको जो है आप दिखा रहे हैं कि कैंपस बच्चों के खेलने लायक नहीं है। बच्चों का जो कैंपस है वो खेलने लायक नहीं है, बिल्कुल जो है उबड़ खाबड़ है। और ये उबड़ खाबड़ कैंपस में क्या तब्दीली आएगी मास्टर साहब कि नहीं आएगी। जरूर आएगी, जरूर। नई मिट्टी पड़ी है ना, मिट्टी नई अभी डाली गई है, तो इसको बराबर किया जाएगा। जो है थोड़ा हल्का फुल्का, या बारिश हो जाएगी तो थोड़ा उसको जो मिट्टी नरम हो जाएगी तो इसको बराबर करवाया जाएगा। हाँ। आज शिक्षक बड़े समय से आ गए आपके विद्यालय में, तो हम ही जानना चाहेंगे ये बात। तो हाँ, डेली आते हैं। जी जी जी। कोई देखिए यहाँ अभिभावक होते, अगर कोई अभिभावक होते तो हम उनसे जरूर जानते। आप अभिभावक हैं, बच्चे आपके पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे बीच में एक अभिभावक हैं जिनसे हम जानेंगे क्या यहाँ शिक्षक जो है वो समय से आते हैं कि नहीं आते हैं। आपका नाम क्या हुआ। चंद्रशेखर यादव, कहाँ घर है आप। ग्राम बड़ारा। ये बताइए कि जो यहाँ शिक्षक हैं बड़हरा से यहाँ आते हैं, जी जी, बड़ारा से बच्चे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पढ़ाते हैं आप। हाँ हाँ, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे ना। हाँ। देखिए इन्होंने बताया कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और ये यहाँ से एक गांव छोड़ करके, मतलब इसके बाद जाएंगे डिहिया गांव है, उसके बाद बड़हरा। बड़हरा में नहीं है क्या प्राथमिक विद्यालय। बड़ारा में समाज कल्याण से है। हाँ, प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जूनियर है। तो वहां से। अच्छा ये बताइए, यहाँ शिक्षक समय से आज बड़हरा से कैसे आके देखेंगे समय से आ रहे हैं कि नहीं। हम डेली आते हैं बच्चों को छोड़ने ना, इनका बाइक लेकर आए हैं। अपने बाइक से बच्चों को छोड़ते हैं यहाँ पे डेली। जी। देखिए एक अनोखा प्राथमिक विद्यालय है जहाँ दूसरे गांव से भी बच्चे आकर के यहाँ पढ़ लिख रहे हैं। और हमारे बीच में एक अभिभावक है, क्या नाम बताया। चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जी हैं, जिनके घर के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और इन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चों को रोज यहाँ छोड़ता हूँ और यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। तो आइए एक बार हम बच्चों से भी जानेंगे कि क्या यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है। मास्टर साहब कहाँ शुरू करें, यहाँ से कौन सी क्लास है ये। एक दो, आइए एक दो के बच्चे इसमें हैं, और एक दो के इन बच्चों से हम जानेंगे। मास्टर साहब आ सकते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए हम जिस क्लास में है इसमें कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं। हाँ मास्टर साहब, मास्टर साहब आप अपना नाम बताइए। राधेश्याम है। राधेश्याम जी हैं, शिक्षक हैं। इसमें किस क्लास के बच्चे हैं। कक्षा 2 है, 2 और 1 है। कक्षा 2 और 1 के बच्चे एक ही क्लास में है, एक ही कक्ष में बैठे हैं। ऐसा क्यों है, क्या टीचर यहाँ नहीं है। नहीं, टीचर है, लेकिन इस कमरे की समस्या है, कमरे नहीं है। कमरा नहीं है यहाँ। नहीं। अब देखिए कहीं बिल्डिंगे हैं तो वहां शिक्षक नहीं है उत्तर प्रदेश में, और कहीं शिक्षक मौजूद है तो वहां कमरा नहीं है। इसके पीछे आपको अभी जर्जर बिल्डिंग हम दिखाएंगे जिसकी नीलामी अभी तक नहीं हो पाई है। और ये बच्चे दोपहर के समय जरूर उसमें खेलने जाते होंगे, और जिस दिन वो जर्जर अवस्था में है, जिस दिन वो गिर जाएगा, तो सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजरेगा जिनके नौनिहाल बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं। और खेलने के लिए जब जाएंगे तो उसमें जरूर बता दे रहे किसी न किसी दिन अनहोनी जरूर होगी। तो हम जरूर जो है एसडीआई साहब आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार आप उस जर्जर बिल्डिंग को देखिएगा। प्रधानाध्यापक जी आपने नहीं बताया कि नहीं बताया कभी आज गिरे वो बिल्डिंग, और गिर करके इन गरीब मजदूर के बच्चे उसमें दब करके मर जाएं। जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं या उसकी नीलामी कराएंगे,